आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी नौकरी के बारे में जिसकी महीने की इनकम 1.2 मिलियन डॉलर हो। मतलब आपकी सालाना इनकम होगी 33 करोड़ रुपए के आसपास, वो भी सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने की। तो आइए हम जानते हैं इस नौकरी के बारे में। मगर एक अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर है। दूसरी खबर को सुनते ही आप इस नौकरी को करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उससे पहले हम इस नौकरी के कुछ अच्छी बातों को जान लेते हैं। जब आप यहाँ काम कर रहे होंगे तो ना तो आपका कोई बॉस होगा, ना ही कोई आप पे ऑर्डर चलाएगा, ना ही कोई आप पे नजर रखेगा। आप जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे उठ सकते हैं, या जब चाहे आप आराम कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लाइट हाउस की ऊपर की लाइट हमेशा सही तरह से काम करती रहनी चाहिए, क्योंकि इसी काम को करने के लिए आपको महीनों के करोड़ों रुपए मिलेंगे। और काम है लाइट हाउस की ऊपर की लाइट सही तरीके से काम करती रहे। यहाँ तक जाना हमने इस काम के कुछ अच्छी बातें। अब जान लेते हैं इस नौकरी के कुछ बुरी बातें। लाइट हाउस की नौकरी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है, क्योंकि यह तो समुद्र के किनारे बना होता है या फिर समंदर के बीच के आसपास बना होता है। फिर भी अगर आप इस नौकरी को करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी कुछ बातों को जरूर जान लें। पहली बात कि आप यहाँ बिल्कुल अकेले होंगे। यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर समंदर में कभी कभी खतरनाक तूफानी लहरें ऊंची ऊंची उठती रहती है, जिससे वहाँ काम कर रहे व्यक्ति की जान जाने की खतरा हमेशा बनी रहती है। मगर इस अजीबोगरीब नौकरी को देखकर आपके मन में भी एक सवाल जरूर उठा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया क्यों गया और इसके क्या काम है। उसके लिए हमें थोड़ा पुराने जमाने की तरफ जाना होगा। पुराने ज़माने में ना तो सड़क थी, ना ही गाड़ियाँ हुआ करती थी, जिससे एक जगह से दूसरे जगह जाने का सिर्फ एक ही साधन था, वो था सिर्फ पानी। इस दौर में कैप्टन मार्सेस नाम का एक खतरनाक नाविक हुआ करता था, जो अपने खतरनाक समुद्री सफ़रों के लिए जाना जाता था, और वो ज़्यादातर सफ़र रात में ही करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह सफ़र कर रहा था कि पानी की पथरीली चट्टानों को देख ना सका, और उसकी नाव उस पथरीली चट्टानों से जाकर टकरा गई, जिसके कारण नाव में सुराग हो गया और धीरे धीरे पानी भरने के कारण उसका नाव पूरी तरह से डूब गया। तब से ही कैप्टन ने सोच लिया था कि इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ के रहूँगा, जिससे आने वाले जहाज़ों को संभावित खतरों का पता पहले ही लग जाए। परंतु ये सिर्फ एक समस्या थी, इससे भी बड़ी एक और समस्या थी। पुराने समय में नाविक जब नाव से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो उन्हें रास्तों का पता नहीं होता था, और ना ही ये पता होता था कि उन्हें अगली ज़मीन कितनी दूर पे मिलेगी, क्योंकि उस ज़माने में ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई जीपीएस सिस्टम जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो, और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो नाविकों को सही दिशा बता पाए। इसीलिए नाविक दिन में सूरज के सहारे और रात में सितारों के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। एक बार कैप्टन अपने साथियों के साथ रात में पैसिफिक ओशियन पार कर रहे थे, और अचानक मौसम बदल गया और तारे बादलों के पीछे छुप गए, जिसे देखकर कैप्टन सही दिशा का पता लगा रहे थे। उसी समय पे खतरनाक समुद्री तूफान भी आ गया, जिससे वे लोग रास्ता भटक गए और वे लोग खुले समंदर में खो गए। कुछ दिनों के बाद उनके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को। भूख और प्यास की वजह से उनके साथी एक के बाद एक मरने लगे। आखिरी में सिर्फ कैप्टन ही बचे, जो बड़ी मुश्किलों के बाद जमीन के सतह तक पहुंच पाए। इसी के बाद लाइट हाउस की शुरुआत हुई। प्राचीन मिस्र में एशियंट सिटी के अलेक्जेंड्रिया शहर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के राजा के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी पानी के अंदर की पथरीली चट्टानें, जिससे व्यापार करने के लिए आ रहे जहाज आधे रास्ते पे टकरा जाते थे और पानी में डूब जाते थे, क्योंकि शहर तक पहुँचने से पहले पानी में नुकदार पथरीली चट्टानें थी, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हो रही थी। इस समस्या के हल के लिए पटोलमी ने उस समय के बेस्ट आर्किटेक्चर्स को बुलाया और इस समस्या का हल निकालने को बोला। आर्किटेक्चर स्ट्राइक ने बताया कि रोशनी का बहुत बड़ा मीनार बनाया जाए, जो वहां तक आने वाले जहाजों को सुरक्षित दिशा बताए और सुरक्षित बिना चट्टानों से टकराए बंदरगाह तक पहुंचा सके। वहां के राजा को ये सुझाव बहुत पसंद आया और उसे बनाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि एशियन सिटी के अलेक्जेंड्रिया शहर के किनारों पर एक लाइट हाउस चमकता हुआ बुलंदियों पर है। इसकी ऊंचाई 380 फीट थी और इसे सफेद मार्बल से बनाया गया था। इसे हमेशा इसी प्रकार चमकते हुए रखने के लिए इसके ऊपर में एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी, जिसे बहुत ज्यादा लकड़ी और तेल की आवश्यकता पड़ती थी। अलेक्जेंड्रिया शहर की लाइट हाउस प्राचीन समय की 7 अजूबों में से एक थी।
परंतु इसकी लंबाई की वजह से नहीं, इसका डिजाइन भी एक जीनियस आइडिया था। लाइट हाउस में लेंस का भी उपयोग किया गया था जो आग की रोशनी को केंद्रित कर दूर तक पहुंचाने में मदद करता था, जिससे समुद्री जहाजों को सुरक्षित रूप से बंदरगाह तक पहुंचने में बहुत मदद। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, उसके बाद जब बिजली की खोज हो गई तो लाइट हाउस भी आग से बदलकर बिजली वाले कर दिए गए, क्योंकि बिजली की रोशनी तीव्र और दूर तक पहुंचने में सक्षम थी। आज के टाइम पे अधिकतम लाइट हाउसों में बिजली का ही उपयोग किया जाता है। तो क्या आप भी इस प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।